बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बजट 2023 के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, तनख्वाह और पेंशन में बड़े इजाफे का इम्कान। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। बजट 2023 में तनख्वाह और पेंशन में बड़े इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। खबर की तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इडाक अलाउंसेस की मद में 30% इजाफे का इम्कान। पेंशन में 20% इजाफे समेत मेडिकल कन्वेंस अलाउंसेस में भी इजाफे का इम्कान। तनख्वाह में इडाक अलाउंसेस की मद में 100% इजाफा करने की सिफारिश। मुलाजमीन को मिलने वाले मेडिकल कन्वेंस अलाउंसेस में 10% इजाफे की सिफारिश। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन से मुतल्लिक 9 तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। तजावीज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। इजलास में मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन के साथ अलाउंसेस में इजाफे का फैसला किया जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिश के तनाज़ुर में पहली तजवीज़ को मानने से हुकूमत के पेंशन बिल पर ज़्यादा बोझ बढ़ेगा और ना ही IMF को होगा। तजवीज़ से मुलाजमीन को भी बड़ा रिलीफ मिलेगा। पे एंड पेंशन कमीशन ज़राए ग्रेड 1 ता 22 के तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा कर दिया जाए। दूसरी तजवीज़ ग्रेड 1 ता 22 के मुलाजमीन का मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस भी बढ़ा दिया जाए। तजवीज़ पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस को भी बढ़ाकर पेंशन में 15% इजाफा कर दिया जाए। ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफा किया जाए। तीसरी तजवीज़ ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान की तनख्वाह में 20% इजाफा किया जाए। तीसरी तजवीज़ मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफा और पेंशनर्स के अलाउंसेस में इजाफे के साथ पेंशन में भी 20% इजाफा किया जाए। OPI एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा, मजदूर की कम अज़ कम उजरत बढ़ाने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल 2023-2024 के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इडाक अलाउंस की मद में 30% तक, जबकि पेंशन में 20% समेत मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में इजाफे का इम्कान है। पे एंड पेंशन कमीशन ने हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाले मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में 100% इजाफा करके तनख्वाह में इडाक अलाउंसेस की मद में 10% इजाफा करने की सिफारिश कर दी है। वज़ारत ख़ज़ाना के रेगुलेशन विंग के ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक 3 तजावीज़ तैयार की गई हैं, जो कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना के खुसूसी इजलास में पेश की जाएंगी और इसी इजलास में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के साथ साथ अलाउंसेस में इजाफे के बारे में हतमी फ़ैसला किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल 2023-2024 के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे के लिए पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिश के तनाज़ुर में पहली तजवीज़ में मुलाजमीन को मिलने वाले मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में 100% इजाफा करके तनख्वाह में इडाक अलाउंसेस की मद में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है और इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन को मिलने वाले मेडिकल अलाउंसेस में भी 100% इजाफा करके पेंशन में 10% इजाफा कर दिया जाए। राय का कहना है कि दूसरी तजवीज़ ये है कि ग्रेड 1 ता 22 के तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया जाए और इसके साथ मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस भी बढ़ा दिया जाए, जबकि पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर पेंशन में 15% इजाफा कर दिया जाए।
اس کے علاوہ تیسری تجویز بھی زیر غور ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گریڈ 1 تا 16 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30%، جبکہ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا جائے، مگر میڈیکل اور کنوینس الاؤنس میں 50% تک اضافہ کیا جائے، جبکہ پینشنرز کے میڈیکل الاؤنس میں اضافے کے ساتھ ساتھ پینشن میں بھی 20% اضافہ کیا جائے۔ اسی طرح سے UPI کے پینشنرز کی پینشن میں اضافہ مزدور کی کم از کم اجرت کے مساوی کیا جائے، اور اس حوالے سے حتمی منظوری 9 مئی کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے خصوصی اجلاس میں دی جائے گی، اور جو بھی تجویز فائنل ہوگی اسے بجٹ کے ساتھ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پے اینڈ پنشن کمیشن کی جانب سے تیار کردہ سفارشات پر پچھلے مالی سال میں بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ پچھلے سال کمیشن کی رپورٹ بجٹ کے بعد فائنل ہوئی تھی، مگر اس بار رپورٹ پہلے سے موجود ہے، مگر عمل درآمد اس بار بھی مشکل ہے کیونکہ الیکشن بجٹ ہے، اور اس موقع پر کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد کرنا مشکل ہے، کیونکہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں تجویز دی ہے کہ پینشن کا بل چونکہ بہت بڑھ چکا ہے، اور IMF سمیت تمام مالی اداروں کو بھی اس پر تشویش ہے کہ اس کمیشن کی تجویز کے نئے بھرتی کیے جانے والے ملازمین کو پرانے پینشن سسٹم کے تحت بھرتی نہ کیا جائے، بلکہ نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم یا رضاکارانہ پینشن سسٹم متعارف کروایا جائے۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ رضاکارانہ پینشن سسٹم خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کے لیے بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ تو یہ تھی بجٹ 2023 کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ، جس میں تنخواہوں اور پینشن میں بڑے اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔